राधे राधे व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? काफी थके हुए लग रहे हैं जी। कोई बात नहीं। रिचार्ज हो जाइए, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। किसी को मेरी रीडिंग का वेट था, तो लीजिए रीडिंग आ गई आप तक। आप सुनते हुए भी आप ना नाम जप किया करो, मेरी रीडिंग को सुनते रहा करो, फिर भी नाम जप चलाया करो। आप देखोगे खुद ही आप रिचार्ज हो जाओगे। ठीक है। तो कुछ अनफोल्ड होने के लिए रेडी है गाइस आपके सामने। तैयार रहो। कोई चीज है जो अनफोल्ड होना चाह रही है, हो सकता है ये विश थी आपकी बहुत लंबे समय से जो ग्रांट कर रहा है यूनिवर्स अब जाके। तो कुछ चीजें हैं जो परत दर परत हैं, जो खुल रही हैं। अभी अभी तक आप सरफेस लेवल पे थे उस चीजों के बारे में। और वो होता है ना प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है, वरना एक ही बार में हमारा दिमाग नहीं हैंडल करेगा। तो कुछ चीजें हैं जो अनफोल्ड होने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए बोला जा रहा है कि आपको माइंडफुल होना होगा, मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि चीजों को अच्छे से प्रोसेस कर पाओ। और थोड़ा सा स्पेस बना लो अपने दिमाग में, फालतू जो चीजें चल रही हैं उनको लेट गो करो। सिंपली यूनिवर्स की तरफ देखो और उन चीजों को लेट गो कर दो, और दिखाओ कि अब पुराने चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, नया एक्शन लो। कोई जो भी नया एक्शन लेते समय पुरानी बात आपको बाधा डालती थी, अब उस बात को छोड़ो और नया एक्शन ले लो। इससे हम यूनिवर्स को दिखाते हैं कि भाई मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं। तो चलो मैं भी रेडी हूं आपकी रीडिंग को देखने के लिए। यस, मैंने बोला ना लेट गो की एनर्जी है, तो भाई कट ऑफ करो। बहुत ज्यादा थॉट में जा रहे हो, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों की वजह से, जिसकी वजह से आप रुक जाते थे ना कोई भी नया एक्शन लेते समय। बर्डन था या कोई ब्लॉकेजेस थी, जिस भी चीज को सोच के आप वो नया एक्शन लेने से रुक जाते थे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए था। आप समझ रहे होंगे। उस चीजों को पीछे छोड़ो। पहले तो यूनिवर्स ये बोल रहा है, साइन भेजो यूनिवर्स को, ताकि यूनिवर्स चीजें फोल्ड करें, अनफोल्ड करें। बहुत कुछ आने के लिए रेडी है, आप खुद ही देख लो। जैसे ही आपने ये चीजें कट ऑफ की, वो पुराने पैटर्न कट ऑफ किए जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे, जो एक टावर मूवमेंट के बाद आ गया था, जो भी टॉक्सिक हैबिट, जो भी नेगेटिव थॉट, जो भी ओवर थिंकिंग, जो भी सॉरो, जो भी सैड, जो भी कंप्लेन, जो भी मैंने ऐसा किया उसने वैसा किया, उन सभी को कट ऑफ करो। लेसन्स लर्न करो। लेसन्स हमारे लिए होते हैं, बाकी सब चीज जाने दो। ठीक है। जो होता है अच्छा होता है। विस्डम गेन कर लिया, लेसन्स को लर्न करो और दिखाओ कि भाई मैं बाहर आ गया हूँ, मैं चैप्टर पर रख रहा हूँ। जिससे सरफेस लेवल पे रखना है उससे सरफेस लेवल पे ही रहो, वापस से जुड़ मत जाना, फिर से वही दोहराने मत लगना। और ना ही उनसे गुस्सा होकर किनारे बैठना कि नहीं भाई मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है। सरफेस लेवल पे रखने में हमें कोई बुराई नहीं है, ये यूनिवर्स को मैसेज दो, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज हमेशा रखना। लेसन्स हमेशा लर्न करना। जो भी लेसन्स आपको यूनिवर्स ने दिया है वापस से वो गलती मत दोहराना। इसी चैनल पे गाइडेंस है न्यू सर्कल के लिए, जिस एंजल्स की कार्ड है उस पर आप जाके देख सकते हो। उस पर हेडिंग भी मैंने मतलब टाइटल भी मैंने डाला हुआ है कि न्यू सर्कल के लिए क्या गाइडेंस लगेगी। तो शायद यहाँ पर बहुत लोगों को सुनने की जरूरत है, आप जाके सुन सकते हैं, लिख भी सकते हैं उस चीज को। द हेरोफेंट देखो, जैसे ही आप ये लेट गो करोगे ना चीजों को, मतलब शो करोगे, लेट गो तो कर ही दिया, अब एक्शन के थ्रू शो करोगे, यूनिवर्स आपको अंदर से हील कर देगा। हील आप ऑलरेडी हो चुके हो, आप इसी एनर्जी में हो, लेकिन अब क्या है ना, बाहर के लोग भी आपको इसी एनर्जी में देख पाएंगे। और जैसे ही हम हमारा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड एक जैसा हो जाता है, मतलब हमारे एक्शन, हमारी थिंकिंग, हमारी क्लैरिटी, हमारे लेसन जब साथ में कंबाइंड होके आते हैं ना, तो कंपाउंड रिजल्ट मिलता है। मुझे यहाँ कंपाउंड रिजल्ट की एनर्जी आ रही। छोटे छोटे स्टेप, जो छोटी छोटी चीजें जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है मैंने लेट गो किया है, लेकिन हम फिर भी उसी चीज पे अटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब पेज नहीं पढ़ते पलटते हैं कि ठीक है अब मैं आगे बढ़ना चाहिए, लेट गो करता हूँ। तो फिर हमको वो चीज मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है, हम खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यूनिवर्स बोल रही है जैसे ही आप ये सब चीजें मतलब करोगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ में एक क्वांटम जंप देखोगे, एक शिफ्ट आएगी आपकी लाइफ में जो आपको अपग्रेड की तरफ लेके जाएगी। और ये अपग्रेड आपकी हाई वाइब्रेशन से जुड़ी होगी, आपकी इनर पीस से जुड़ी होगी। आप कहीं ना कहीं लाइट अप हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे इस दुनिया से। रहेंगे संसार में ही लेकिन डिटैच रहेंगे, जिससे क्या होगा ना, आपका अगर भक्ति मार्ग पर हो तो आपकी भक्ति सफल होगी। कोई हडल्स आपको आपकी भजन भक्ति को खत्म नहीं कर पाएगा। साधना कर रहे हो तो साधना पचेगी, नाम जप कर रहे हो तो नाम जप पचेगा। मतलब आपके उसमें प्रारब्ध कट
कट होंगे और आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो एक तपोबल है, उसमें वृद्धि होगी, ना कि वो वेस्ट हो जाएगी और कर्मा क्रिएट करेगी। द सन डेफिनेटली बहुत कुछ सक्सेस करने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है, मतलब बहुत कुछ अचीवमेंट जो आपने पास्ट में कर रखी थी या फिर जो अभी तक आपको हो जानी चाहिए थी, वो देखोगे कि आप अब होने लगे हैं। सकारात्मक हो रहे हो अंदर से, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। जो अभी थोड़ी बहुत नेगेटिव थॉट परेशान करती है, वो परेशान करना बंद कर देगी। और आप जो भी काम करोगे ना, जैसा अभी आप दुनिया को देख रहे होगे कि ये इंसान तो थोड़ा सा भी एफर्ट डालता है, या फिर जितना इफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत वो इंसान कर रहा है, सेम ही इफर्ट, हार्ड वर्क मैं भी कर रहा हूँ, सेम ही होमवर्क मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतने रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब ये कंप्लेन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपनी लाइफ का पेस पलटोगे ना, अपना तरीका चेंज करोगे, उस लेसन के अकॉर्डिंग प्रेम से रहोगे, कितना आप किससे घुलना मिलना है, कितना किससे बात करना है, कितना सरफेस लेवल पे लोगों से 3D लाइफ में कनेक्ट करके रखना है, लोगों से मिलना जुलना है, अपने सराउंडिंग्स को अपग्रेड करना है, और साथ ही साथ डिटैच भी करना है, भक्ति भी रखनी है, मतलब बैलेंस वे में। तब वैसे ही देखोगे कि आपको भी सेम रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे अभी आप सराउंडिंग्स में या किसी और को देख रहे हो ना कि उसके रिजल्ट इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं, मेरे इतने अच्छे क्यों नहीं, तो आपको भी उतने ही अच्छे रिजल्ट दे देगा यूनिवर्स। बहुत कुछ है यूनिवर्स को देने के लिए, और वो सच में देना चाहता है, आना चाहता है आपके पास। आप भले सोच रहे हो कि ये लूं वो लूं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। मैजिशियन की एनर्जी में आप हो तो जो भी चीज मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के मांगना, क्योंकि तुरंत, ये तुरंत भी मैंने बहुत देर में बोला है, तुरंत मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब बहुत हाई एनर्जी है आपका। आप शायद नाम जप कर रहे हो और आपका नाम जप सिद्ध हो रहा है, आप भजन करते हो, वो भी स्वीकार हो रही है। जिस भी ड्यूटीज की आप पूजा करते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं ना, वो भगवान आपसे बहुत खुश हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके काम बना रहे हैं, सारे हडल्स मिट रहे हैं। जो भी प्रारब्ध था वो खत्म हो चुका है। भजन से, कीर्तन से, तपोबल से, नाम से हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आप हो पावरफुल। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं हो आप, तो बोला जा रहा है सिर्फ काम ही मत करो, थोड़ा थोड़ा आराम भी करो, क्योंकि देखो क्या है ना, ये लाइफ एक सर्टन पीरियड के लिए है, उसके बाद से ये लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा 24 घंटे जो भी मिलते हैं, उसमें एक ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप अपने लिए टाइम ले पाओ, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे किड्स हैं तो किड्स के लिए, पेट्स हैं तो पेट्स के लिए, फैमिली मेंबर, माता पिता हैं, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम सबके साथ बिताओ। एक दिन में नहीं बिता सकते, लेकिन फैमिली के साथ, मतलब अपनी जो फैमिली है, बच्चे हैं, पेट्स हैं, उनके साथ, और आप खुद के साथ तो समय बिता ही सकते हो ना। बाकी किसी से तो आप कभी मिल लिए, किसी से कभी मिल लिए, ऐसे करने के लिए बोला जा रहा है। और ये गाइडेंस के रूप में कार्ड आया हुआ है, तो शायद आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको जो रियलिटी चेक मिली थी, हरमिट मोड है में गए थे, और अब आप हेरोफेंट बन गए हो। तो जो विजडम आपको दी गई, उसको सही जगह से इम्प्लीमेंट करके दिखाओ ना लोगों को। लोगों को दिखाओ, जो ये दुनिया भटक गई है ना, तो अपने कर्म द्वारा दिखाओ कि भक्ति करते हुए भी इंसान 3D लाइफ में एक किंग की तरह रह सकता है, क्वीन की तरह रह सकता है। भक्ति करते हुए ही वो अपनी मटेरियल वर्ल्ड की सारी चीजें पूरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहा है तो उसको वो सब चीजें, वो सब अबंडेंस छीन लिया जाएगा, उसको साधु महात्मा बनना पड़ेगा। नहीं भाई, वो अपनी फैमिली को भी देख सकता है, फैशन भी कर सकता है, अच्छे से रह भी सकता है, सात्विकता भी रख सकता है, साथ ही साथ मॉडर्न भी रख सकता है। मतलब मॉडल सर्कल में भी रहते हुए आप अपनी सात्विकता को बरकरार रख सकते हैं। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, लेकिन उसको वो छिपाने वाली चीज भी नहीं है। तो लोगों को ये जानने दो, ये अच्छी चीज है। लोगों को बताओ नाम जप करना अच्छी चीज है। लोग आपको देख, अगर आपको एक क्योंकि भगवान ने आपको इस तरीके से खूबसूरत बनाया होगा ना, चाहे बॉय देख रहे हैं, गर्ल देख रहे हैं, आप चाहे जिस एज के भी देख रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, और आपको लोग देखते रहते होंगे, इतने खूबसूरत है आप। तो आपको बताया जा रहा है कि वो अब लोगों में थोड़ा सा, मतलब लोगों को जानने दो कि भक्ति करने वाला इंसान सक्सेसफुल होता है। उसको 3D लाइफ में वो सब चीजें अचीवमेंट हो सकती हैं जो वो चाहता है, जो वो मैनिफेस्ट करना चाहता है। अपनी फैमिली, अपने करियर, किसी चीज का त्याग करने की जरूरत नहीं है। और भागवत गीता में भी कृष्णा ने सेम कहा है कि भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी हो जाएं, वन में चले जाएं। नहीं, वो तो अपना अपना पाथ होता है।
और आपका पाथ ये है, तो ये लोगों को दिखाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हो और आपको लगता है कि लोग बहुत ज्यादा जजमेंट करेंगे, लोग बोलेंगे नाटक कर रहा है या फिर व्यूज के लिए सब कर रहा है, तो नहीं, आपकी लाइफस्टाइल है वो, आप करते आए हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज से स्टार्ट किया है। हो सकता है आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो और तभी से आप और ज्यादा मतलब आपका फेथ बड़ा हो, वो आपके टफ टाइम में आपके गुरु हो हैं वो। तो वो चीज करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। किसी के मानने से ना मानने से हमारी भक्ति थोड़ी ना सिद्ध होती है, हमको करना है। और अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, तो ये चीज दिखाइए ताकि जो आप के इन्फ्लुएंसर है, मतलब जिनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जो आपको वॉच कर रहे हैं, वो भी सीखे। नई जनरेशन जो भटकी हुई है, जिसको नहीं पता है वो सब चीजें, या उनके सराउंडिंग में ऐसे चीज नहीं है, क्योंकि टीनेजर्स देखते हैं हमें, एल्डर पर्सन देखते हैं, और भी अदर लोग देखते हैं, वो आपसे ही सीखेंगे। ठीक है। तो कोई है यहाँ पर शायद ब्लॉगिंग वगैरह करता है, तो देख लीजिए। आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप भक्ति वगैरह करते हो और वो चीज शूट करने में आपको शर्म लगता है, डर लगता है, या फिर उस चीज को स्किप कर देते हो डेली लाइफ में, बाकी सब चीजें दिखाते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि इस भक्ति को भी दिखाओ। लोगों को जानने की जरूरत है कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, आपकी लाइफ स्टाइल इतनी हैप्पी क्यों है, आप इस तरीके की मॉडर्न होते हुए भी आप जिस तरीके से संस्कारों से जुड़ी हुई है, वो क्यों जुड़ी हुई है। अपने संस्कार दिखाइए, अपने लाइफस्टाइल दिखा ही रहे हो, तो वो भी दिखाओ ना कि मैं पूजा पाठ भी करती हूँ या करता हूँ। ठीक है। तो किसी को सुनने की जरूरत थी, शायद कोई हेजिटेट करता है ये सब चीजें शूट करते वक्त, या उसको शूट करता है तो उसको लगता है कि सब बोलेंगे नौटंकी कर रहा है या नौटंकी कर रहा है। नहीं, अगर आपकी लाइफ ये है, रोजी रोजगार आपका यही है, तो इसमें शर्म वाली क्या बात है। ईश्वर ने ही तो हमको बनाया है, ईश्वर ने तो वो रोजी रोटी हमको दी है। तो आप उस चीज को फैलाइए। यहाँ देखिए सन की एनर्जी ना, फैलाने की एनर्जी, जो इन यूनिवर्स ने हेरोफेंट भी आया हुआ है। ये क्या है, गुरु है। इनको जो ज्ञान होता है, लोग इनके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि इनको उस चीज में नॉलेज होती है, मास्टरी हासिल होती है। तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज है, मास्टरी है, आप दिखाओ। आपको 10 लोग भी देख रहे हो, 20 लोग देख रहे हो, 10,000 लोग देख रहे हो, मिलियंस में व्यू आ रहे हो, तो वहां तक आपकी चीजें फैलेंगी ना, तो आपका तपोबल भी तो बढ़ेगा। और डोंट वेरी, आपकी स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, लेसन आपको ऑलरेडी लर्न है। उस चीज पे बढ़ो, उस मार्ग पे बढ़ो। ठीक है। चलिए, इस रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।